बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है मौज़म जाफ़री और आप देख रहे हैं हमारा चैनल एलिया कंसल्टेंट। आज की वीडियो दो चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। एक तो जो स्टूडेंट्स का S56 आया था उसके ऊपर कि उनका रिज़ल्ट क्या निकला। आपने पिछली मेरी वीडियोस देखी होंगी थी, मैंने आपके साथ जिक्र किया था कि हमारे कुछ स्टूडेंट को S56 मिला जिसमें उसने रिवाइज COE के लिए रिक्वेस्ट किया था, हमने प्रोवाइड किया। उसका रिज़ल्ट क्या निकला। सेकंड, एक हमारी स्टूडेंट को रिसेंटली 20 जून को ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट वीज़ा ग्रांट हुआ। उस स्टूडेंट का प्रोफाइल भी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो ये मेरी वीडियो लास्ट तक देखिएगा। इसमें दो चीज़ों को हम डिस्कस करने वाले हैं। एक तो S56 का रिज़ल्ट क्या निकला और दूसरा इस बच्ची का प्रोफाइल जो है वो क्या था जिसको रिसेंटली स्टूडेंट वीज़ा ग्रांट हुआ। तो सबसे पहले बात करते हैं S56 को लेके कि S56 2-2.5 माह पहले हमारे दो स्टूडेंट्स को मौसूल हुआ था, जिसमें KY कॉलेज के वो दोनों बच्चे थे और कॉलेज ने COE को कैंसिल कर दिया था और विड्रॉल के लिए कह दिया था कि आप अपनी एप्लीकेशन को विड्रॉ करें। लेकिन मैंने एप्लीकेशन को एम्बेसी से विड्रॉ नहीं किया था और हमें फाइनली 2 महीने पहले की बात है कि S56 रिसीव हुआ, जिसमें एम्बेसी ने डिमांड किया दोनों बच्चों के लिए कि आप हमें रिवाइज्ड COE प्रोवाइड करें। उसको लेके मैंने कॉलेज से अगेन जब कांटेक्ट किया, कॉलेज ने कहा ठीक है जी, आप फ़ौरन से फ़ीस जमा करवाएं और आप हमसे रिवाइज COE ले लें। मैंने अब से जो पहले वक्त गुजरा उसमें आपने देखा होगा कि जिस बच्चे का S56 आ जाता है उसका वीज़ा के चांसेस ऑलमोस्ट 100% होते हैं। लेकिन इस केस में थोड़ा सा मैं काफ़ी मतलब कि जो है वो सेटिस्फाई था कि अब इंशाल्लाह देखेंगे कि स्टूडेंट का वीज़ा ही आएगा। स्टूडेंट भी काफ़ी मुतमिन था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस दिन हमें इस स्टूडेंट का, फीमेल स्टूडेंट का वीज़ा ग्रांट लेटर रिसीव हुआ 20 जून को, उसी दिन हमें उन दो बच्चों में से जिनका S56 डिमांड किया था, एक बच्चे को रिफ्यूज़ल लेटर जो है वो मिला। अब जब ये चीज़ देखी गई तो जाहिर है बड़ी परेशान कुन थी कि पहले जो है एम्बेसी आपसे मांग रही है कि COE हमें प्रोवाइड करें। COE एक हंगामी सूरत में जो है वो अरेंज किए गए। कॉलेज से फटाफट जो ऑफ़र लिया गया, फिर फ़ीस जमा करवाई गई अगेन, फिर COE कॉलेज ने दिए, फिर वो अपलोड किए गए, इंश्योरेंस को अपडेट किया गया अकॉर्डिंग टू COE और फाइनली फिर 2 महीने इंतज़ार के बाद रिफ्यूज़ल जो है वो मिला। यानी इसका मतलब है कि एम्बेसी अपनी उसकी मर्ज़ी है जिसको वीज़ा दे या जिसको वीज़ा ना दे। दूसरी सूरत हाल में देखा जाए, जिस बच्ची का वीज़ा ग्रांट जो है वो हुआ उसका प्रोफाइल आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा कि इस केस को हमने अप्लाई किया था 2 फ़रवरी को 2024 को और हमें वीज़ा ग्रांट हुआ 20 को। यानी ये आलमोस्ट कुछ 4 महीने 18 दिन का टाइम बनता है। इतने टाइम में ये वीज़ा ग्रांट हुआ। अब इस बच्ची का अगर प्रोफाइल हम देखें, ये स्टूडेंट ने हम किया हुआ था ऑलमोस्ट, अगर देखा जाए आइट्स को, तो स्टूडेंट माशाल्लाह ब्रिलियंट स्टूडेंट थी। इसने आइट्स जो किया हुआ था 6.5 ओवरऑल था और नो लेस देन 6 ईच मॉड्यूल था। अब हमने एडमिशन करवाया, इसी तरह एकेडमिक को अगर देखा जाए 2020 में मैट्रिक था और 2022 में इंटरमीडिएट जो है वो किया हुआ था। 803 नंबर थे 1100 में से, अच्छा मतलब कि स्कोर था ओवरऑल। एडमिशन हमें मिला सिडनी मेट कॉलेज से। ये सिडनी मेट कॉलेज सिडनी का एक बहुत अच्छा अदारा है। आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस में भी जब मैं ऑस्ट्रेलिया गया था इस कॉलेज को प्रॉपर विज़िट किया था और काफ़ी इसके पास अच्छे प्रोग्राम्स जो हैं वो हैं। और इसने हमें एडमिशन दिया था बैचलर ऑफ सोशल वर्क में। अच्छा, बैचलर ऑफ सोशल वर्क के लिए ओवरऑल जो बैंड्स रिक्वायर्ड थे वो थे 7। अब इस स्टूडेंट ने चूँकि 6.5 थे तो हमें एलिकॉस के साथ एडमिशन मिला। यानी 2-2.5 माह 3 माह इस बच्ची ने पहले जाके पढ़ना है, अपना आइट्स की जो उसका जो है कमी बेशी है उसको पूरा करेंगे वो एलिकॉस के साथ, और फिर उसके बाद इसकी बैचलर की डिग्री स्टार्ट होगी सितंबर में। तो अल्हम्दुलिल्लाह के, लेकिन इस केस को भी अगर देखा जाए 4 महीने लगे। जब 3 माह का टाइम गुजरा तो कॉलेज ने, ये सिडनी मेट ने भी ईमेल किया कि जी आप अपना केस जो है वो विड्रॉ करवा लें, हम आपको फाइनल एक्सटेंशन जो है वो आप मज़ीद नहीं दे सकते, तो इसलिए आप केस जो है वो एम्बेसी से उठा लें। लेकिन मैंने इस चीज़ को इग्नोर इसलिए किया क्योंकि मुझे लग रहा था कि देखें विड्रॉ करना, हो सकता है एम्बेसी ने वीज़ा देना हो और अगर हम केस को विड्रॉ कर लें तो पिछली सारी मेहनत जो है वो ज़ाया हो जाती है। और वैसे भी अगर देखें विड्रॉ भी कर लें तो दोबारा ऑस्ट्रेलिया के कौन से आपके पास जो है वो फ़ौरन से चांसेस हैं कि आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने इस चीज़ को रिस्क समझते हुए केस को एज इट इज़ छोड़ दिया
और अल्हम्दुलिल्लाह कि हमें वीज़ा ग्रांट जो है वो लेटर जो है वो मिल गया, जबकि इसकी स्टूडेंट की क्लासेस 1 महीना पहले की स्टार्ट हो चुकी थी। कॉलेज ने एक्सटेंशन लेटर भी नहीं दिया था और वीज़ा एम्बेसी ने ग्रांट कर दिया। इवन कॉलेज एम्बेसी को पता था कि क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, उसके बावजूद 4 साल का वीज़ा अल्हम्दुलिल्लाह इस बच्ची को ग्रांट हुआ। और फाइनली मैंने जब ग्रांट लेटर कॉलेज को भेजा, कॉलेज भी इस बात को लेकर खुश हुआ और उन्होंने हमें एक्सटेंशन लेटर जो है वो प्रोवाइड कर दिया कि ये स्टूडेंट हमारे पास जुलाई में आ सकती हैं और आके अपनी क्लासेस जो है वो अटेंड कर सकती हैं। देखिए वीज़ा ऑस्ट्रेलिया का हम अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त भी केसेस को डील कर रहे हैं। आपको अगर वीज़ा एम्बेसी ने देना है तो आपको 34% के साथ भी मिल सकता है, जैसे कि हमारे एक स्टूडेंट को मिला जो मैंने लास्ट वीडियो भी आपके साथ शेयर की। डिप्लोमा पे अप्लाई किया था 2020 का या शायद 21 का उसका इंटरमीडिएट था और 34% मार्क्स थे और अल्हम्दुलिल्लाह उसको वीज़ा ग्रांट हुआ। उसके बाद ये सेकंड ज़ैनब जावेद बच्ची, इसको भी अल्हम्दुलिल्लाह खुदा ने कामयाबी दी और इसको भी वीज़ा ग्रांट रिसीव हो, अगर वो भी कॉलेज में। एम्बेसी ने जो अगर वीज़ा देना है वो नहीं देखे कि आपने कॉलेज में अप्लाई किया, वो नहीं देखे आपने डिप्लोमा में किया या यूनिवर्सिटी में किया। यूनिवर्सिटीज़ के केसेस भी हम ले रहे हैं, लेकिन अगर उसके लिए आपके पास इतना सब्र है कि आप 2-3 यूनिवर्सिटियों से जीजी अपनी रिफ्यूज़ करवा सकते हैं तो फिर आप चाहे यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करें, अदरवाइज़ यही सहूलत आप कॉलेज में ले सकते हैं अगर आपका प्रोफाइल जो है वो अच्छा है। 2022 में आपने अगर इंटर किया हुआ है तो आपको यूनिवर्सिटी दाखिला नहीं देगी, चाहे आप जितनी भी कोशिश कर लें। कोशिश करें, आपका प्रोफाइल अगर अच्छा है, आपकी स्टडी में ज़्यादा गैप नहीं है, वही रिस्क आपने जो यूनिवर्सिटी में लेना है वही आप कॉलेज में ले सकते हैं। बाकी नो विन नो लॉस को आज भी हम कर रहे हैं डील। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चों के वीज़ाज़ आ रहे हैं, बीच बीच में बच्चों के रिफ्यूज़ल केसेस भी हमारे सामने आ रहे हैं, लेकिन उस चीज़ में क्या है कि बच्चे वही अपने जो फंड्स जो हैं उनको एज इट इज़ जब रिफ़ंड मिल जाता है तो वही पैसे वो यूटिलाइज़ कर लेते हैं अपने यूके या किसी दूसरे केस के लिए। अगर आप अपना केस जो है वो प्रोसेस करवाना चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी हम केस नो विन नो लॉस पे डील कर रहे हैं, यानी कि अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होता है तो उस सूरत में आपका फाइनेंशियल लॉस बिल्कुल ज़ीरो है और अगर आपका वीज़ा ग्रांट होता है तो डेफिनेटली जितना लॉस होगा उसको उसमें प्लस करके उतना आपको पे करना पड़ेगा। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि अगर आप अपना ऑस्ट्रेलिया के लिए प्रोसेस हमसे करवाते हैं तो उसका पॉजिटिव ही रिप्लाई आपको मिलेगा। लेकिन अगेन आपको बताता चलूँ कि ऑस्ट्रेलियन वीज़ा इस वक्त टोटली बेस्ड ऑन लक है कि आपके अगर 34% भी नंबर हैं तो आपको वीज़ा मिल सकता है और अगर आपके 90+ जो है मार्क्स हैं तो भी आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो सकता है। अगर आपने डिप्लोमा के लिए कॉलेज में किया है तो भी आपको वीज़ा मिल सकता है। अगर आपने यूनिवर्सिटी टॉप रैंकिंग को चूज़ किया है तब भी आपको रिफ्यूज़ल जो है वो मिल सकता है। तो डिपेंड करता है एम्बेसी के वीज़ा ऑफिसर के मिजाज के ऊपर। अगर आपकी किस्मत में है वहाँ का रिस्क तो आपको डेफिनेटली वीज़ा मिल जाएगा। आप दिल खोल के अप्लाई करें, इंशाल्लाह हम आपके लिए बैठे हैं। आप विज़िट करें हमारा ऑफिस एलिया कंसल्टेंट सैटेलाइट ऑन हाफिज़ाबाद में। मंडे टू फ्राइडे मैं अवेलेबल हूँ। आने से पहले अपॉइंटमेंट स्लॉट ज़रूर बुक करें ताकि मुझे आने से पहले आपका पता हो कि आप मेरे पास किस दिन को विज़िट कर रहे हैं और सेकेंडली आपको मेरी अवेलेबिलिटी का भी कन्फर्म हो। इसके लिए आप हमारी वेबसाइट को विज़िट करें, वहाँ पर बुक अपॉइंटमेंट लिखा हुआ है, वहाँ पर क्लिक करके अपनी इन्फॉर्मेशन पुट करें और आप अपनी स्लॉट जो है वो बुक कर सकते हैं मुझसे मीटिंग के लिए। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।